जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राकेश फौजी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का वीडियो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर अगर आपने सफाई कर्मचारी ट्रेड से अप्लाई कर रखा है, एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी और फोर्स के अंदर भी सफाई कर्मचारी ट्रेड से आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी सफाई कर्मचारी ट्रेड के संबंध में मिलने वाली है। सफाई कर्मचारी ट्रेड के संबंध में जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मैंने एक पार्ट 1 बना दिया था जिसके अंदर 30 क्वेश्चन थे। वो आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य सफाई कर्मचारी ट्रेड के संबंध में मैंने जो वीडियोज़ बनाए हैं उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जो आपको मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो उन सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप सीआरपीएफ पैरामेडिकल या सीआरपीएफ सफाई कर्मचारी ट्रेड के क्वेश्चन और आंसर देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली रासायनिक पदार्थों को वातावरण से कम करना, रासायनिक पदार्थों के उत्पाद और उपयोग दोनों में कमी लाना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा कि जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं उनको कम करना है। अगला क्वेश्चन है मक्खी मच्छर नियंत्रक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 है। तो मक्खी मच्छर को नियंत्रण करने वाला में तो लाल मारो और ब्लैक हिट जो होता है ये मक्खी और मच्छर को नियंत्रित है। 31 और 32 सीरियल नंबर से मैंने शुरू इसलिए किया है कि 1 से लेकर 30 तक के भी क्वेश्चन मैं पहले बना चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 33 की शौचालय की एक सूक्त शैली क्या है। तो शौचालय की सूक्त शैली है बैठक वाली सीट है, यानी कि जो बैठक वाली इंडियन वाली सीट होती है, बैठक वाली सीट, उसको सूक्त शौचालय सीट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है उसका गठन 12 अगस्त 1994 को हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, एक अपशिष्ट संग्रह को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि जो अपशिष्ट होते हैं उसको संग्रह का जो करता है उसको किस रूप में जाना जाता है। तो सफाई कर्मचारी के रूप में जो स्वीपर होता है उसको एक अपशिष्ट संग्रह बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन है सेफ्टी टैंक को साफ़ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सेफ्टी टैंक को साफ़ करने के लिए RIDX का उपयोग किया जाता है। तो सेफ्टी टैंक जो होते हैं अपने लेटरिन के साथ में बनाए जाते हैं, उनको साफ़ करने के लिए RIDX का उपयोग किया जाता है। शौचालय की सफाई के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो शौचालय की सफाई के लिए झाड़ू, प्लास्टिक की झाड़ू होती है, हैंड ब्रश हो गया, रबड़, वाइपर हो गया, तो इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल शौचालय की सफाई के लिए किया जाता है। रेगुलर टाइप के डस्टबिन कौन से होते हैं। वैसे जैसे हॉस्पिटल के अंदर कई प्रकार के डस्टबिन यूज में लिए जाते हैं, 4 से 5 प्रकार के, लेकिन नॉर्मल जो रेगुलर यूज में होते हैं उसमें आपका हरा और नीला डस्टबिन जो होता है ये आपके रेगुलर यूज के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो पोछा विशेष रूप से छत की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है डस्ट मॉप, यानी कि धूल पोछा हिंदी में बोले तो इंग्लिश में आपको डस्ट मॉप बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सफाई के लिए किस जूते का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो सफाई के दौरान जो जूते पहनते हैं वो किस प्रकार के जूते होते हैं। तो उन जूतों को बोला जाता है गमबूट्स। गमबूट्स पहन के ही सफाई कर्मचारी सफाई का प्रयोग जो कार्य करते हैं वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी वस्तु को आग में नहीं जलाना चाहिए। जैसे आप सफाई करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर करें, कहीं भी कर रहे हैं, तो सफाई के अंदर जो चीज़ें होती हैं जिनको हम जलाने की आवश्यकता होती है, तो किन चीज़ों को आपको आग में नहीं जलाना चाहिए। तो इसके अंदर होता है जो ट्यूबलाइट और जो बिजली के बल्ब होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं उनको आग में नहीं जलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि फोम शीट के द्वारा क्या साफ़ नहीं किया जाना चाहिए। जैसे फोम शीट होती है जिससे नॉर्मल शीशे वगैरह, खिड़की, दरवाजे साफ़ करते हैं, इसमें रफ स्टोन जो होता है उसको इससे साफ़ नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सूखे पत्तों को किस डस्टबिन में डालना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि रेगुलर यूज़ के लिए 2 प्रकार के डस्टबिन होते हैं, एक नीला और हरा। तो जो सूखे पत्ते होते हैं उसको आपको नीले डस्टबिन में डालना चाहिए, यानी कि जो सूखा कचरा होता है वो नीले डस्टबिन में जाता है और जो गीला कचरा होता है वो हरा डस्टबिन में जाएगा। तो सूखा पत्ते जो होंगे वो सूखा कचरा हो गया, तो सूखे कचरे को आपको नीले डस्टबिन में डालना है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक डस्टबिन रंगों की पहचान करें। तो प्राथमिक डस्टबिन के रंग जो होते हैं उसमें नीला, लाल और हरा जो प्राथमिक डस्टबिन होते हैं, 3 हो गए। नीला रंग का डस्टबिन, लाल रंग का डस्टबिन और
हरा रंग का डस्टबिन। तो आपका ये जो आंसर है समझ में आ गया कि प्राथमिक डस्टबिन के रंगों की पहचान का अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये तीनों आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि फिनाइल टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो फिनाइल टैबलेट का इस्तेमाल होता है टॉयलेट और बक्सा में। फिनाइल टैबलेट का अगर आपसे इस्तेमाल पूछा जाए तो आप उसके अंदर बता सकते हैं कि टॉयलेट के अंदर फिनाइल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बक्सा वगैरह होता है उसके अंदर भी फिनाइल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 46। इस्तेमाल करने के बाद में हैंड ग्लव्स किस डस्टबिन में डाले जाते हैं। तो हैंड ग्लव्स जो होते हैं, जैसे यूज़ एंड थ्रो जो हैंड ग्लव्स होते हैं जिनको एक बार यूज़ कर लिया जाता है उसके बाद यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको जो लाल डस्टबिन होता है उसके अंदर इनको डाला जाता है, ना कि इनको जैसे मैंने पहले बताया था नीला और हरा में, इनको सिर्फ लाल डस्टबिन में ही डाला जाए। अगला क्वेश्चन है कि सफाई कर्मचारी को किन उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। तो सफाई कर्मचारी जब सफाई करता है तो उसको मास्क हो गए, जूता हो गए और हैंड ग्लव्स हो गए, इनका इस्तेमाल उसको करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। वह कौन सा उत्पाद है जो कि मानव द्वारा उत्सर्जित नहीं किया जाता है। तो मानव, उसका उत्तर हो जाएगा आप HG। अगला क्वेश्चन है, सड़े गले पदार्थों पर सफ़ेद परत के रूप में क्या पाया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे खाने की चीज़ है, कोई भी चीज़ है जो सड़ गल जाती है, उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की जो परत हो जाती है तो उसको कवक बोला जाता है। यानी जैसे अपना खाना ख़राब हो गया, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब हो गई, उसके ऊपर जो परत जमती है इसको कवक बोलते हैं। बरसात के मौसम में दीवारों पर दिखने वाली काई को क्या कहा जाता है। यानी कि जब बरसात का मौसम होता है या फिर जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है तो उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की काई जम जाती है उसके बारे में पूछ रहा है तो उसको हरी सवाल बोला जाता है। तो ये बरसात के मौसम में तो दीवारों पे भी लग जाती है। इसके अलावा जैसे कोई पानी का हौद वगैरह, पानी की टंकी होती है जिसके अंदर पानी इकट्ठा रहता है तो उसके अंदर भी ये जम जाती है, जहाँ पे पानी मतलब लगातार उसके अंदर रहता है, इसको हरी सवाल बोला जाता है। जो एक फिसलन वाली चीज़ होती है तो ये आपको आमून आपके घरों पे लगा लो, चाहे कहीं भी आपके गांव में, हर जगह आप इसको देख सकते हैं। जहाँ पे पानी का नल होता है, पानी की टंकी होती है, उसके अंदर ये मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस पाई जाती है। तो जो अग्निशमन यंत्र होता है जो हॉस्पिटल के सामने रखा रहेंगे उनको क्रिमिनल गैस उसके अंदर रहती है। अगला क्वेश्चन है कि नाले को साफ़ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो गंदे नाले को साफ़ करने के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ताम्र आदि के बर्तनों को साफ़ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ताम्र आदि के बर्तनों को साफ़ करने के लिए नींबू का इस्तेमाल इसके अंदर आपके किया जाता है। तो नींबू का इस्तेमाल से जो बर्तन होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन इसके अंदर आपका है, क्वेश्चन नंबर है आपका 54। तो 54 में पूछ रहा है कि गोबर गैस से निकलने वाली जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस से जो गैस निकलती है उसको मीथेन गैस कहते हैं। तो जब गोबर से जो गैस बनाई जाती है वो आपकी मीथेन गैस हो गई, जैसे गोबर को एक जगह पे इकट्ठा करके उससे गैस बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सालय में लगे खिड़की शीशे को किससे साफ़ करना चाहिए। तो चिकित्सालय के अंदर जैसे खिड़की या शीशे लगे हुए हैं या फिर आप सफाई कर्मचारी की ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको शीशा अगर साफ़ करना होगा तो कोलिन जो होती है, कोलिन से शीशे साफ़ किए जाते हैं। यूरिनल क्लीनर के लिए कौन सी गोली इस्तेमाल होती है। तो जो यूरिनल होता है उसको क्लीन करने के लिए कपूर की गोली हो गई, सल्फर की गोली हो गई और फास्फेट की गोली हो गई। इन गोलियों से क्या है कि यूरिनल के अंदर किसी प्रकार की जो बदबू आती है उसको थोड़ा रोकता है। तो इनके अंदर, यूरिनल के अंदर ये 3 प्रकार की जो गोलियां बताई हैं, कपूर की गोली हो गई, सल्फर की गोली हो गई, फास्फेट की गोली काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि क्लीन फर्श के लिए क्या उपयोग होता है। तो जो फर्श की जो क्लीनिंग करने के लिए फिनाइल और लाइजोल, अगर आपको फर्श में पोछा लगाना है तो इन सब से फिनाइल और लाइजोल डाल के ही उसे पोछा लगाया जाता है। तो इसको फर्श की सफाई के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सफाई रखना क्यों आवश्यक है। तो वैसे तो हम सबको पता है कि सफाई रखना क्यों आवश्यक है। तो सफाई रखना वैसे बीमारियों से बचने के लिए सफाई रखी जाती है। जहाँ पे ज़्यादा गंदगी होगी वहाँ पे बीमारी ज़्यादा फैलने का खतरा रहता है। तो कौन सा रोग एक संसारी रोग नहीं है। तो इसके अंदर डायबिटीज़ जो रोग है, संसारी मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से जो रोग फैलता है, तो डायबिटीज़ ऐसे नहीं फैलता है।
अगला क्वेश्चन है, हरी डस्टबिन का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो हरी डस्टबिन का इस्तेमाल गिल्ले कचरे के लिए, पशु अपशिष्ट में और जैविक अपशिष्ट में लिया जाता है। तो ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था, नीला और हरा का जब डस्टबिन का यूज़ करना है तो नीला आपको सूखे कचरे के लिए लिया जाता है और हरा डस्टबिन होता है गीला कचरे के लिए, और साथ में पशु अपशिष्ट और जैविक अपशिष्ट होते हैं, इनके लिए हरा डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे खाद भी बना ली जाती है, जिसे मशीन वगैरह के अंदर डाल के जो हरा डस्टबिन के अंदर गीला कचरा होता है, पशु अपशिष्ट वगैरह होते हैं, जैविक अपशिष्ट होते हैं, तो इन सब से एक प्रकार की खाद भी बन जाती है जो पेड़ पौधों में काम में ली जाती है। तो हरे डस्टबिन का अगर आपसे इस्तेमाल पूछा जाए तो उसको मैं तो नॉर्मली तो अगर आप बोलेंगे तो गिल्ला कचरे के लिए इसको यूज में लिया जाता है। इसके अलावा पशु अपशिष्ट जैसे गाय और भैंस के गोबर वगैरह होते हैं, उनके लिए भी ये हरा डस्टबिन काम में लिया जाता है, और जैविक अपशिष्ट जो होते हैं उनके लिए भी हरा डस्टबिन यूज में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लैट्रिन टैंक खाली होने का संकेत क्या होता है? तो लैट्रिन टैंक खाली होने का जो संकेत होगा वो नालियों का तेज़ शोर होगा। यानी कोई भी चीज़ जब खाली होती है तो उसके अंदर अगर पानी जाएगा तो पानी एकदम से स्पीड से गिरता है तो शोर करता है। तो नालियों का अगर शोर आ रहा है लैट्रिन टैंक के अंदर तो हमें मतलब महसूस होता है कि हमारा जो टैंक है वो अभी खाली है। अगर नालियों का शोर नहीं आता है तो टैंक भरा हुआ प्रतीत हो जाता है। जो अगला क्वेश्चन है ये आपका सफाई कर्मचारी रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? इसमें सीआरपीएफ जीके का क्वेश्चन है। अगर आप सीआरपीएफ पैरामेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके पास आ सकता है। तो सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि सीआरपीएफ का जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली के अंदर है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली के अंदर सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ का पूर्ण रूप क्या है? तो डब्ल्यूएचओ का जो पूर्ण रूप है आपका वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में बोलेंगे तो डब्ल्यूएचओ का पूर्ण रूप है, और इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन भी डब्ल्यूएचओ का जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जिस भाई को नहीं पता हो साथ में इसका हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि सीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएफसी का पूर्ण रूप होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों आज के वीडियो में सफाई कर्मचारी ट्रेड से संबंधित में ये क्वेश्चन थे। अगले पार्ट में आपको इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो के अंदर अगर पूरे करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब